हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी एंड वॉच कि आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चल रहा है, यू वर्सेस एंड योर पार्टनर। तो अगर आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि वो जब आपकी बात नहीं हो रही है तो वो क्या सोच रहे हैं। अगर बात हो भी रही है, स्टिल यू वांट टू नो, तो आप देख सकते हैं कि उनका मेजर कंसर्न आपके अलावा और कहीं और भी है या नहीं, या उनका फोकस कहाँ है। ये आपकी कुछ एनर्जीज मैंने शफल करके निकाल ली थी। ये आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, मतलब कंक्लूजन क्या है। जैसे होता है ना कि दोनों की एनर्जीज को मिला के दो कार्ड्स निकले हैं और एक कार्ड आपके लिए निकला है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, तो मैंने इसको भी निकाल दिया है। ये हम सबसे लास्ट में हम इसको रीड आउट करेंगे। पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हैं कि ये आपके लिए करंटली क्या फील करते हैं। ऑलराइट, सो पहला कार्ड आया है द एम्परर। आई होप आप सबको कार्ड्स क्लियर हैं। द मून, Page of Wands in reverse, the Temperance, Four of Pentacles, the Sun, and all right. सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, दे डू थिंक अबाउट यू, लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जीज में मुझे कोई भी बैलेंस नहीं दिख रहा है गाइज। आई एम रियली सॉरी। आप दोनों की एनर्जीज में या इनकी एनर्जीज में पैशन एनर्जीज बिल्कुल ही लो हो चुकी है, क्योंकि इनको अब अपनी बॉसी साइड में, अपने अथॉरिटेटिव साइड में ज़्यादा जाना है। हो सकता है अभी ये पर्सन अपनी अचीवमेंट तक नहीं आ पाए हैं, ठीक है, जो ये अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं वहाँ तक ये नहीं आ पाए हैं स्टिल, बट लेकिन इनको फील हो रहा है कि इनके एनर्जीज बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुकी है। तो इनको खुद में बहुत ही ये पावरफुल पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, थोड़े से ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, या इनकी एनर्जीज इतनी पावरफुल है कि आप देख सकते हैं कि इनको इमोशनल करना, किसी के लिए इतनी फीलिंग्स लाना बहुत ही मुश्किल है। बट आई थिंक ये आपको लेके, ये अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांग है, कोई नो डाउट, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, अथॉरिटेटिव है, ईगो है, एटीट्यूड है, कुछ है, किसी थ्रोन में बैठे हुए हैं, कुछ है, ये द एम्परर, ठीक है, कुछ है इनकी एनर्जीज। लेकिन आपको लेके ये बहुत इमोशनल है, इनके इमोशनल साइड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, अभी शरद पूर्णिमा आया था फुल मून एनर्जीज में, मुझे लगता है कि द मून की एनर्जीज भी आई है। तो इस समय इस पर्सन के जो प्यार है, ठीक है, वहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा रियलिटी मिल गई है कि ये आपके लिए कितना फील करते हैं। इन्हें समझ आ रहा है कि अभी तक जो चल रहा था वो प्यार तो था, एक रिलेशनशिप तो है, या फिर एक कंसर्न तो है, लेकिन जो एक मेजरली किसी के लिए फील करना, किसी को पसंद करना, अब इस फुल मून में इनको समझ आ रहा है कि हाउ मच दे लव यू, हाउ मच दे थिंक अबाउट यू, ठीक है। आप दोनों की एनर्जीज में पैशन कम है, या इनके तरफ से आपको पैशन बहुत कम दिख रहा होगा अभी, बट यहाँ पर बैलेंस भी है, ठीक है। इनको पता है, इन्हें खुद पता है कि ये एक्शन अब बच्चों की तरह नहीं लेना चाहते हैं। मैंने आपको पिछली रीडिंग में बताया था कि मैच्योर इनकी एनर्जीज होती जा रही है, धीरे धीरे अपने इमोशंस को ये समझ पा रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। बैलेंस कहाँ, मनी रिलेटेड बैलेंस लाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। फोकस इनका बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हो सकता है इस समय, क्योंकि इन्हें पता है बैलेंस नहीं आया, मनी एस्पेक्ट में काम नहीं करा, या फिर किसी भी जगह इन्होंने अगर बैलेंस लेकर नहीं आए तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन्हें पता है कि मेजर कंसर्न, मेजर इशू इनका खुद से है। अभी इनका फोकस इनके मनी, वेंचर, करियर पे ज़्यादा है। एंड यहाँ पर जब ये फोकस होंगे तो इन्हें पता है कि ऑलरेडी इनके लाइफ में जो भी हैप्पीनेस है, जो भी खुशियाँ हैं, ऑलरेडी इनके लाइफ में खुद ही एंटर करेंगी। द सन इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड द मोस्ट पीसफुल एंड मोस्ट लकीएस्ट साइन। आप देख रहे हैं मैंने बैलेंस बैलेंस बोल रही हूँ, एंड इस एनर्जीज में बहुत बैलेंस है। टेम्परेंस बैलेंस को दिखाता है, द मून एंड द सन ये भी दोनों बैलेंस को सिचुएटेड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, जहाँ पर मुझे लगता है इस पर्सन का ईगो, इस पर्सन का घमंड किसी चीज़ का, जहाँ पर ये हो सकता है ना कि बंदा बस आंख बंद कर रखा है और उसे रियलिटी दिख ही नहीं रही है, बस अपने अंदर ही घमंड चलता जा रहा है। ये घमंड इनका टूट रहा है इस समय, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज में ये बैलेंस लाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इनके मन में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आपको लेके इनके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा है, आपको लेके ही ये बैलेंस सोच रहे हैं। आप आओगे या आपके साथ ये काम करेंगे तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी बैलेंस आ जाएगा। प्यार बहुत है,
अंडरस्टैंडिंग, ये पर्सन इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना समझना, इन्होंने आज तक कभी किसी को कभी इतना नहीं इम्पोर्टेंस दी होगी अपनी लाइफ में। लेकिन जब ये अकेले भी बैठ रहे हैं ना, तो ये आपको काफ़ी ऐसा समझ रहे हैं कि यार जो कैप्रिकॉन्स हैं, जो मकर राशि वाले हैं ना, इन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करा है, हमें इन्होंने मुझे हमेशा समझा है। तो आपको बहुत ही प्यारी एनर्जीज में देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे इंसान देख रहे हैं। और लगता है कि यार जितना मुझे इस रिश्ते में करना चाहिए था, क्योंकि आप तो फुल्ली डिवोटेड हो, आप तो इस रिश्ते में इनको एक्सेप्ट कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो हर तरीके से। लेकिन इन्हें लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते में कभी भी बैलेंस नहीं दिया है, इन्होंने कभी भी इस रिश्ते में एफ़र्ट्स नहीं लगाए हैं। तो अभी डीप डाउन ये सोच रहे हैं कि यार मुझे एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मेन टैगलाइन इस पर्सन की करंट एनर्जीज में बैलेंस है, बहुत बड़ा बड़ा बैलेंस, चाहे वो करियर एस्पेक्ट पे हो, चाहे वो लव एक्सपेक्ट पे हो, चाहे किसी भी आप देखो, तो यहाँ पे बैलेंस बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से आपको देख रहे हैं कि आप खुद में बहुत फोकस्ड है, आप खुद में बहुत ज़्यादा एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद में आपकी फोकस्ड एनर्जीज देख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको चाइल्ड लाइक एनर्जीज में खुश भी देखते हैं। तो इन्हें लगता है कि यार बिल्कुल बिल्कुल सही पार्टनर तो मुझे मिला है, तो मैंने क्यों यहाँ पे लैकनेस दिखाई है, मैंने क्यों यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जहाँ पर रिश्ता गड़बड़ी में आ जाए। या आपके साथ अगर सेपरेशन में है तो आपकी तरफ काफ़ी स्वीट एनर्जीज है इस पर्सन की, ठीक है। वहीं आपकी एनर्जीज हम अब देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, डेथ, द हर्मिट, सिक्स ऑफ ओके, सिक्स ऑफ swords, five of swords, knight of wands and seven of pentacles. All right. आई गेस इस पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश करी है, शुरुआत करी है, या आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास आए, आपसे बात करे, आपको अप्रोच करे, प्रोवाइड करे चीज़ें, जो भी आपके रिश्ते में अगर गड़बड़ी है, नो कांटेक्ट है, तो आप चाहते हो ये आए, ये आपके पास आपको ऑफ़र करे, एक स्टेबिलिटी दे, आपके साथ अच्छे से रहे, सब कुछ रिश्ता अच्छा सा हो। लेकिन यहाँ पर एक मेजर एंडिंग आपको मिली है, या फिर आपको एक रियलाइजेशन मिला है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो इस रिश्ते में। आपको लगता है कि यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है। यस, आपको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता है, एंड आप इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हो। आप पास्ट की जो बीती हुई चीज़ें हैं, देखो सिक्स ऑफ सोर्ड्स की, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एंड ये पास्ट को देखता हुआ दिख रहा है। इसको दिख रहा है कि यार मेरे साथ कुछ भी अच्छा हुआ नहीं है एक्चुअली इस रिश्ते में। ऐसा आपकी थिंकिंग है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं है, मैंने ही एफर्ट्स लगाया है, मैंने ही हमेशा कोशिश करी, और फिर क्या हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है। तो हो सकता है आप किसी नए पर्सन की शुरुआत, नए पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में, या आपने एक पैशनेट स्टार्ट अपनी कर ही ली है कहीं ना कहीं। आपका कहीं ना कहीं फोकस अपने करियर फाइनेंसेस पे भी है, आप वेट कर रहे हो किसी मनी का, किसी स्टेबिलिटी का, या किसी मैसेज का, या किसी कॉल का। आप बहुत स्ट्रांगली किसी का वेट करते हुए दिख रहे हो मुझे, और आप चाहते हो कि आपकी एक नई शुरुआत हो, या तो आप चाहते हो यही पर्सन वापस आए, और ये ना आए तो आपके पास एक नई शुरुआत आप चाहते हो कि किसी के साथ हो जहाँ पर आपको वेटिंग एनर्जीज ना मिले, ठीक है। आप काफ़ी पैशनेट हैं अभी काम को लेके, अपने नए वेंचर को लेके, नए बिजनेस को लेके शायद बहुत पैशनेट हैं। शायद आपकी एनर्जीज मूव ऑन की है, एंड वहीं इस पर्सन की एनर्जीज काफ़ी बैलेंस वाली सिचुएशन में है। यस, म्यूचुअली आप लोगों के लिए आया था 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, आई गेस या तो आपको लगता है, या आपके पर्सन को लगता है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई है आप लोगों की लाइफ में, या तो आपको लगता है उनकी लाइफ में कोई और है, या आपकी लाइफ में है कोई और। ये आपके पर्सन को लगता है, इन्हें लगता है कि आप आगे मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इन्हें अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं हो, कहीं ना कहीं आप इनसे कट ऑफ कर रहे हो। इनके माइंड में बहुत ज़्यादा ऐसी चल रही है, समझो कि इनका माइंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है कि कहीं आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो आपसे हो सकता है ये स्वीटली बात कर सकते हैं, अगर आपको टॉकिंग टर्म्स में है तो आपसे बात कर सकते हैं, धीरे धीरे पूछ सकते हैं कि कोई है क्या नहीं है, ऐसा कुछ देख सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप बहुत कटे कटे से हो इस समय।
यस, आप थोड़े से कटे कटे से हो, आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉकिंग सिचुएशंस है, आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, आपकी काफ़ी मूव ऑन सिचुएशन दिख रही है। वहीं इस पर्सन को लगता है कि यार शायद हमने गलत करा है यहाँ पर, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आपको लगता है शायद कोई थर्ड पार्टी, अगर ये नहीं है तो शायद आपको लगता है, ठीक है, जो भी एनर्जीज आती है मैं दोनों टर्म से बताती हूँ, शायद आपको लगता है कि यहाँ पे कोई और है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये उतना आपके लिए सीरियस नहीं है, और आपके माइंड में दिन रात यही चीज़ें चलती है कि इनके लाइफ में तो कोई और है, तो अब तो ये कुछ नहीं हो सकता है। तो काफ़ी दोनों साइड से मुझे लगता है कि एक हार्ट ब्रेक है थर्ड पार्टी सिचुएशन का, है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप दोनों ही कहीं ना कहीं मेजरली यही सोच रहे हो, दोनों एक दूसरे के लिए सेम चीज़ें सोच रहे हो। वहीं आपके पर्सन का जो अप्रोच आएगा वो काफ़ी अब पॉजिटिव आएगा, वो आपकी तरफ बैलेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई एफर्ट्स नहीं लगाए थे, करा नहीं था। देखो, अच्छा, आप में से कुछ लोग मुझे बोलते हो कि मैम हमारा सेपरेशन को 6 महीने हो चुके हैं, 9 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, कोई मैसेज कॉल नहीं आया है। तो गाइस, अब ये उस पर्सन की एनर्जीज नहीं है, क्लियरली नहीं है, ये कोई नया पर्सन है, ये एरीज लग रहे हैं मुझे, कोई मून साइन, कैंसर साइन लग रहे हैं, फायर साइन है यहाँ पर, अर्थ साइन है, मेजरली लियो है यहाँ पर। तो ये एनर्जीज है, ये कुछ साइंस है, आप रिलेट कर सकते हो। बट अगर आपका सेपरेशन अभी तक बहुत समय से चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, और कोई क्लैरिटी नहीं है, वो आए ही नहीं है, तो अब कैसे आएंगे? मुझे अब एक बात बताओ, ऐसा क्या मैजिक हो जाएगा आप दोनों के बीच में कि अचानक से उनको आपकी याद आ जाएगा? एक टर्म होता है जब कोई वापस आता है, उसे कोई और नहीं मिल रहा होता है, तब वो वापस आता है, या फिर अगर जिस कोई आपको ट्रूली प्यार करता है ना, समझो आप किसी से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार, लेकिन अचानक से आप दोनों के रिश्ते में सेपरेशन आता है, तो आप कितने दिन रह लोगे उस पर्सन के बिना? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? 3 महीने से ज़्यादा कोई नहीं रुकता है किसी के लिए, कोई भी नहीं। आप चले जाओगे उस पर्सन से बात करने, क्योंकि आपके मन में तो बहुत प्यार है ना, ठीक है। जो वापस अभी तक नहीं आया है वो मूव ऑन कर चुका है, ठीक है। अगर आपके बिल्कुल ही 6 से 9 या फिर 1 साल हो चुका है, 6 महीने 1 साल हो चुका है, तो यहाँ तो वो मूव ऑन कर चुके हैं। वापस आएंगे तो इसलिए आएंगे क्योंकि उनके पास कोई और नहीं है ऑप्शन, एंड वो सोचते हैं कि आपके पास वापस जाएंगे तो उन्हें वही इम्पोर्टेंस, वो अभी तक इम्पोर्टेंस फील उनको हो ही नहीं थी जितना आपने उनको काफ़ी पहाड़ पे चढ़ा दिया था कि तुम तो ये, तुम तो वो, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसी फीलिंग उनको किसी और ने दी नहीं होगी, तब वो वापस आएंगे आपके पास। अगर अभी तक नहीं आए हैं तो क्या हो सकता है कि वही फीलिंग उनको किसी और से मिल गई होगी, या फिर उनके लाइफ में कुछ और चल रहा होगा मेजरली, जहाँ पर उनका फोकस होना ज़रूरी है, उनके मनी में ज़रूरी है। पैसा नहीं होगा तो आपको खिलाएंगे क्या? पैसा नहीं होगा तो वो अपने आपसे रिश्ता कैसे लेने आएंगे? अगर वो लड़की के लिए आप देख रहे हो तो लड़की में तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है उनकी फैमिली से। तो मुझे लगता है अगर आप में से काफ़ी समय तक हो चुका है, आप किसी रिश्ते में हो या थे, ठीक है, आप किसी एक्स के लिए देख रहे हो, आपको अभी भी उनके फीलिंग्स हैं, तो ये तो आप गलत कर रहे हो। नई शुरुआत करो, मुश्किल होता है नई शुरुआत करना, बट बहुत ज़रूरी है। कितने कितने समय तक आप डिप्रेशन में रहेंगे? कितने समय तक उस इंसान का आप सोचते रहेंगे? नहीं है तो नहीं है, क्लियरली। ये मुझे लग रहा है किसी नए पर्सन की एनर्जीज है, या किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज है जिनसे आप ऑलरेडी टॉकिंग टर्म्स में हैं, ऑलराइट, एंड वो आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज क्लोज्ड ऑफ है। आप ऐसा नहीं है आप उनसे प्यार नहीं करते, आप ऐसा नहीं, आप एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हो। मुझे लगता है ये जो एनर्जीज है यहाँ तक प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ के बाद आप वापस इस पर्सन के पास आप भी वापस बहुत पैशनेटली जाते हुए दिख रहे हो। अब ये करियर से बेस्ड हो सकता है, वापस जाओगे बात करोगे, या किसी भी बेस्ड हो सकता है कि आप वापस जाके बात करने की कोशिश करोगे, बट म्यूचुअली आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग रखते हो, वो भी प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आया है फ्यूचर कार्ड आप लोगों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखा रहा है कि ये पर्सन या फिर आप एफर्ट्स लगाना चाहते हो, इस रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हो। यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक आई है, जो भी बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, जो बहुत ही सुंदर एनर्जीज है, जो बताती है कि एफर्ट्स इस रिश्ते को बनाने में, एफर्ट्स आप दोनों की साइड से होंगे कि इस रिश्ते को बेटर लेकर चले, इस रिश्ते में बैलेंस लेके आए। आप दोनों ही मेहनत करके यहाँ पे काम करना चाहते हो, ठीक है। एक ऐसे मुझे लगता है आने वाले समय में आप ऐसे समय में आ जाओगे, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ पर पेंटिकल्स इन्वॉल्व होंगे, मनी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।